से धन्यवाद देते हैं। मायापुर के दर्शन कराए प्रभु ने, हरि वो राधा माधव पंच तत्व नरसिंह भगवान शिला प्रभुपाद। बहुत सुंदर। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे किम यत्कृपातभं वंदे श्री गुरुं दीनतारि परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। श्री मंगलाचरण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम लोग इस भगवत गीता भगवत भागवत को कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के अब आज हम अंतिम अध्याय की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 89 अध्याय हरि बोल हमने जो समाप्त किया, बहुत संक्षेप में हम लोग दोहराएंगे। 4 भागों में हमने चर्चा की है। प्रथम में है भगवान के गोकुल की लीला है। प्रथम अध्याय में हमने प्रथम द्वितीय अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार देवता जाते हैं भगवान के पास में कि आप आइए, आप उद्धार कीजिए पृथ्वी पर जीवों का। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान मैं अवश्य आऊंगा, अपने सारे पार्षदों के संग आऊंगा, सब कुछ करके आऊंगा। तीसरे अध्याय में भगवान का प्राकट्य है। चौथे अध्याय में हमने देखा कंस किस तरह का आचरण करता, कष्ट देता है। पांचवें अध्याय में नंद बाबा का नंदोत्सव है। छठे अध्याय में, सातवें अध्याय में हमने देखा पूतना वध, छठा हस्तिनापुर का वध है। 9वें अध्याय के 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला है। 10वें अध्याय के अंदर में ब्रह्म सॉरी यमलार्जुन का उद्धार है। 11वें अध्याय से भगवान चले आते हैं वृंदावन। हरि बोल, बहुत सुंदर है। हम लोगों ने देखा है भगवान को बछड़े चराने की सेवा मिलती है। 12वें अध्याय में भगवान अगासुर का वध करते हैं। 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला, बहुत सुंदर अध्याय है। 14 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने ब्रह्मा जी की स्तुति है। उसके बाद में 15 अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16-17 अध्याय के अंदर में भगवान ने कालिया नाग में किस प्रकार के, उसके बाद में बलराम जी प्रलंबासुर का वध करते हैं। हरि बोल। उसके बाद में भगवान भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी वृंदावन के वर्षा ऋतु इसका सुंदर वर्णन करते हैं। 21 अध्याय के अंदर में गोपिया भगवान के वेणु गीत की बहुत सुंदर प्रशंसा करते हैं। 22वें अध्याय में चीर हरण लीला। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों को भगवान की कितनी सुंदर कृपा हमने पढ़ा। 24 से 27 अध्याय तक गोवर्धन की लीला है। 28वें अध्याय में भगवान लेके आते हैं कि अपने वरुण लोक से अपने नंद बाबा को छुड़ा के लेके आते हैं। 29 से 33 अध्याय में गोपियों की हम लोगों ने दिव्य लीला सुनाई। 36 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि 34 अध्याय में जैसे शंखचूड़ से भगवान कृपा वो करते हैं। और 35 अध्याय में जो वृंदावन की जो माने वातावरण का वो सुंदर वर्णन
है। 36वां अरिष्टासूर का वध है। 37वां अध्याय जो अंतिम अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार भगवान केसी है, केसी का वध करते हैं, बोमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय से शुरू हो जाता है लीला। कहाँ से कि भगवान अब चले जा रहे मथुरा की तरफ। हरि बोल। कंस भेजता है अक्रूर को। 38 अध्याय में, 39 अध्याय में अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर वापस जा रहे। गोपियां कहते तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर कैसे हो गया। 40 अध्याय में बहुत सुंदर अक्रूर की स्थिति है। 41 अध्याय में भगवान पहुंच जाते हैं मथुरा। अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर, जुल्हा के ऊपर, माली के ऊपर, कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। 41 अध्याय में यज्ञ का धनुष तोड़ा जाता है। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष तोड़ा जाता है। 43 अध्याय के अंदर में कुल्यापिड हाथी का वध है। 44 अध्याय में कंस का वध है। हरि बोल। 45 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं, सांदीपनि मुनि आश्रम में, और 64 दिनों में 64 कला है। 46 47 अध्याय के अंदर में भगवान उद्धव को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? वृंदावन। हरि बोल। बहुत सुंदर लीला है। 48 अध्याय में और भगवान अलग अलग, याद है ना, भगवान ने कमिटमेंट किया था कुब्जा को तेरे घर में आऊंगा। अक्रूर को कहा था मैं तेरे घर में आऊंगा। कुब्जा के घर में जाते, अक्रूर के घर में जाते, और वहीं पर अक्रूर को बोलते 49 अध्याय में कहते तू चला जा हस्तिनापुर। 50वें अध्याय में जरासंध का आक्रमण है। 17 बार हार जाता है। फिर भगवान की लीला है इसके अंदर में, रण छोड़ की लीला। और भगवान किस प्रकार द्वारका की स्थापना करते हैं, ये 50वें अध्याय में हमने पढ़ा। 51 अध्याय में ये लास्ट हमारी मथुरा की लीला है, जो भगवान मुचकुंद पर कृपा करते हैं। और 51 अध्याय में भगवान चले जाते हैं। सॉरी 52 अध्याय, 51 में मुचकुंद पर लीला, 52 अध्याय से शुरू हो जाती है हमारे द्वारका की लीला। हरि बोल। 52 53 54 में रुक्मणी किस प्रकार भगवान अपहरण करते हैं और इसे द्वारका ले जाकर के वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। हरि बोल। 55 अध्याय में हम लोगों ने देखा प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र, उसका संक्षिप्त में वर्णन है। 56 अध्याय में भगवान सत्यभामा और जाम्बवती के संग ब्याह करते हैं। 57 अध्याय में भगवान ने सत्ताजीत का वध है। 58 अध्याय में भगवान और 5 पट रानियां हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा से ब्याह करते हैं। 59 अध्याय में और 16,108 रानी है, जो भगवान नरकासुर को मार कर करके उनसे ब्याह करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, सही पूछा जाए तो। 60वें अध्याय में भगवान की और श्री रुक्मिणी माता की बहुत सुंदर परिहास लीला है, जो कि दिव्य शिक्षा भी हमें प्रदान करती है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। 61 अध्याय में बलराम जी रुक्मी का वध करते हैं, जिसका मैं कल फिर से पुनरावृत्ति पुनः से चर्चा की थी। 62 और 63 अध्याय में भगवान किस पूरा बाणासुर, जो कि प्रहलाद महाराज के वंशज में आता है, उस पर कृपा करते हैं। 64 अध्याय में नृग राजा पर कृपा करते हैं भगवान। बोल। 65 अध्याय में बलराम जी जाते हैं, वृंदावन की लीला है। 66 अध्याय में भगवान पौंड पौंड को, जो कि भगवान का ही रूप धारण कर करके अपने को भगवान समझता, उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करके, कि उसको भगवान जैसा ही रूप चाहिए था, उस सारूप्य मुक्ति भगवान प्राप्त करते हैं। 67 अध्याय में विविध बानर का वध है। 68 अध्याय में बलराम जी की शिक्षा है दुर्योधन को, हस्तिनापुर वालों को, गुरु के चरणों में कभी अपराध नहीं करना। गुरु ने तुमको आके कहा कि तुम सांब को छोड़ दो, तुमने नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने अब शब्दों का यूज किया, ये तुम्हारी कलुषित चेतना के कारण है। तब बलराम जी क्या करते, पूरा हस्तिनापुर को पूरे हल से टान करके यमुना में ले जाना चाहते, तब उनको समझ में आता कि बलराम कौन है। हरि बोल। 69 अध्याय से दूसरा पड़ाव शुरू होता है द्वारका की लीला का, जहाँ पर नारद जी जाते हैं द्वारका में, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं और भगवान के आचरण के बारे में वर्णन करते हैं कि एक गृहस्थ को किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए। स्वयं भगवान अपने आचरण से बताते हैं, और शुद्ध भक्तों के प्रति हमारा क्या आदर होना चाहिए उनके प्रति बताते हैं। 70 अध्याय के अंदर में उद्धव जी से भगवान सलाह लेते हैं, और उस सलाह लेने के बाद में भगवान 71 अध्याय में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर जाते हैं। 72 अध्याय के अंदर में जरासंध
तो भगवान बलराम भीम के द्वारा उसका वध करवाते हैं, उद्धार करवाते हैं 73 अध्याय में। बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं भगवान 74 अध्याय में। शिशुपाल का उद्धार है और राशि एक संपन्न है 75वें अध्याय में। हमने देखा दुर्योधन का मार्गदर्शन है 76 और 70 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल्व के 2 अध्याय देखिएगा, इसके अंदर में दिखाया है कि किस प्रकार भगवान साल्व का उद्धार करते हैं। और 78 अध्याय में इसके बाद में अंतिम जो देखा भगवान इस पूरी लीला, माने अभी पूरी भागवतम की ये अंतिम है कि उन्होंने क्या किया है, तंत्र वक्र का उद्धार के भीतर उद्धार किया है। तो बलराम जी ने किसका उद्धार किया, रोमहर्षण का उद्धार किया है। और उसके बाद इधर चले जाते हैं, बलराम जी तीर्थ यात्रा में कुरुक्षेत्र में भी आते हैं, प्रयत्न करते हैं कि दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध समाप्त हो जाए, किंतु भगवान की जो इच्छा थी बलराम जी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं ये तो भगवान द्वारा नियोजित है, तो जो चीज भगवान द्वारा नियोजित होता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और भगवान द्वारा जो नियोजित होता है परम कल्याण के लिए होता है। 80-81 अध्याय में सुदामा ब्राह्मण की बहुत सुंदर किस प्रकार वो भगवान के द्वारका में जाता है और किस प्रकार भगवान उसका सम्मान करते हैं, उसकी अवभगत करते हैं। बहुत सुंदर है, एकदम तत्व है। लेकिन उसकी कोई भौतिक इच्छा से वह नहीं जाता है, स्वयं भगवान उसको देते हैं। और देने के बाद भी कोई आसक्ति नहीं है, लिखा है वह उसकी दोनों पत्नी भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले गए। तो जो भी हमारे पास में ऐश्वर्य है वो उसका सदुपयोग होना चाहिए, और सदुपयोग वही है कि हमें भगवान की सेवा में लगाना है। 82-83-84 अध्याय में हमने तब तो क्या जाना कि देखिए भगवान एक जगह मिलते कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में, साहब सब जगह से, हस्तिनापुर से, वृंदावन से, अलग अलग जगह से ऋषि मुनि राजा सब आते हैं, लेकिन चर्चा केवल कृष्ण से संबंधित होती है। उसी में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। केवल चर्चा भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों की करने से ही हमारी चेतना, जो कलुषित चेतना, वो शुद्ध हो जाएगी, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। 85 अध्याय के अंदर में भगवान माता देवकी के पुत्रों को वापसी ला करके देते हैं। 86 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण की लीला है। और 87 में देहधारी श्रुतियों की बहुत सुंदर स्थिति है भगवान की, हरि बोल। और उसके बाद में 88 अध्याय के अंदर में पिकाचुल से शिव जी की किस प्रकार रक्षा होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कुछ भी हमें वर मांगे तो भगवान से वर मांगना चाहिए, क्योंकि देवता भी क्या होता है 3 गुणों से बंधे होते हैं, भ्रमित होकर करके गलत वो वर दे डालते हैं जो उनके लिए भी घातक होता है और दूसरे जीवों के लिए भी घातक होता है। हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल यहाँ पर है, रावण का एग्जाम्पल यहाँ पर है, और यहाँ पर विकासुर का एग्जाम्पल है कि शिव जी देते हैं। और अंतिम अध्याय, सॉरी 89 अध्याय जो हमने पढ़ा, बहुत सुंदर अध्याय है। भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करते हैं भृगु, और ये योजना किसने बनाई थी, स्वयं भगवान द्वारा आयोजित पहली लीला। दूसरी लीला इसमें हमने पढ़ा कि इस प्रकार ब्राह्मण पुत्रों को भगवान वापस लेके आते हैं, ये लीला करते हैं भगवान। इसमें भी क्या है कि भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया गया। क्या सर्वश्रेष्ठता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण एते चांस कला विष्णुस्तु भगवान स्वयं। इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया गया है। भगवान विष्णु के धाम को जो हमने देखा है, और जहाँ विष्णु भगवान जो रहते हैं शेषनाग के ऊपर में सैया पर विराजमान रहते हैं, वो भी कृष्ण के अंश हैं। ठीक है। और आज एक अंतिम अध्याय, इसमें पूरा सारांश है, भगवान कृष्ण के महिमाओं का सारांश हम पढ़ेंगे। और बस इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त हो गई है। और अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो बाद में चर्चा करेंगे। जितने भी भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में जो कुछ भी है डिटेल में हमने पढ़ा,
अब उसकी समरी है भगवान करेंगे कैंटो 11 के अंदर में एक बहुत दिव्य शिक्षा, उसको जिसको बोलते हैं उद्धव गीता। उद्धव गीता भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो बताते हैं, और उद्धव स्वयं कहते हैं कि मुझे मैत्रेय मुनि को विदुर जी को कि मुझे जो दिव्य ज्ञान, ज्यादा हम लोग ने पढ़ा था कैंटो 3 के अंदर, कि भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, अर्जुन को भी नहीं दिया, ये स्वयं उद्धव कहते हैं। तो ये बहुत दिव्य ज्ञान है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे जब हम कैंटो 11 शुरू करेंगे। अभी लास्ट अध्याय कैंटो 10 का 89 190 अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 99 भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का सारांश। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपनी रानियों के साथ द्वारका की चिर सरोवर में विहार किया। इसमें रानियों द्वारा उनके उत्कट विरह से उत्पन्न भावपूर्ण स्थितियां भी है, और भगवान की लीलाओं का सार समाहार भी हुआ है, सार समृद्ध भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका स्थित अपनी ऐश्वर्यशाली राजधानी में यदुओं तथा अपनी रानियों के साथ रहते रहे। वे महल के भीतर बने तालाबों में अपनी पत्नियों के साथ पिचकारी से उन पर जल छिड़ककर तथा छिड़काकर क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। वे अपने शालीन संकेतों, प्रेमपूर्ण वचनों तथा दीर्घ चित्रणों से उनके हृदय को मुग्ध करते हैं। इस तरह से रानियां उन्हीं के विचारों में निमग्न रहती। कभी कभी भगवान से जल पीला कर चुकने के बाद वे विविध प्राणियों को यथा कुकरी और चक्रवात पक्षियों, समुद्र, चंद्रमा, बादल, कोयल, पर्वत, नदी आदि को संबोधित करके कहती कि श्री कृष्ण से उनकी आसक्ति प्रगाढ़ है। ऐसा कह करके वे उन प्राणियों के से सहानुभूति प्रकट करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न सर्व प्रमुख था, जो हमने पढ़ा है 55 अध्याय के अंदर में कि रुक्मणी और कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, जो समस्त दिव्य गुणों में अपने पिता के ही समान थे। प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की कन्या से विवाह रुक्मी की कन्या से विवाह किया, जो कि हम लोग को मालूम है, हम लोगों ने देखा। जिसके गर्भ से अनिरुद्ध ने जन्म लिया, तब अनिरुद्ध ने रुक्मी की नातिन से विवाह किया, जिसे ब्रज उत्पन्न वज्रनाथ, वही वज्रनाथ है जो चेतन चरित्र में हमने पढ़ा था, जिसने वृंदावन में गोपाल, जो गोपाल को झाड़ी में सबसे पहले गोपाल की स्थापना की थी है, वही वज्रनाथ है। कृष्ण के परपुत्र कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रभास में छिड़े दो गदा युद्ध में बचा एकमात्र यदु कुमार था। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। यही बच गया था, बाकी सब क्या हो गया था, मोशन लीला जो हुई थी उसमें सब अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट के लिए बज्रनाथ कथा था, जिसने आगे चल करके हम लोगों ने देखा था कि उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या क्या किया है, भक्ति का प्रचार के लिए क्या क्या किया है, किस प्रकार उसने विग्रहों की स्थापना की है। ये वज्रनाथ ने वज्र सही शेष यदुवंश चला, जिसमें प्रतिभाव सर्वप्रथम था। इस यदुवंश के सदस्य असंख्य यदियों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 शिक्षक लगाने पड़े थे। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण के देखे 16,108 रानी है, 10-10 पुत्र है, एक एक कन्या है, और आप समझ सकते हैं कि कितने शिक्षकों की दरकार है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व संसार के लोगों को तंग
करने तथा ब्राह्मण से उसको विनष्ट करने के अनेक राक्षसों ने मानव परिवारों में जन्म लिया था। उनका दमन करने के लिए भगवान ने देवताओं को यदुवंश में अवतार लेने के आदेश दिया, जो 101 जातियों में फैल गया। तो अभी हम इसको एक एक चीज समझ जाएगा कि जो द्वारका के अंदर में जो भगवान ने जो लीला की है, मान इस 125 वर्षों तक जब भगवान यहाँ इस धरा पर रहे थे, तो जो यदुवंश के अंदर में जो थे, जो देवता लोग भी थे, उनके भगवान के नीचे पार्षद भी थे, विष्णु लोक से भी थे, गोलोक से, सब जगह से अलग अलग लोग आए थे। और किस तरह सुंदर ढंग से भगवान इन लोगों को अप्रकट करते हैं, इसलिए सबको एक संग अप्रकट नहीं करते हैं। इसकी लीला हम लोग पढ़ेंगे आगे। सारे यदु श्री कृष्ण को भगवान मानते थे और उन पर अटूट श्रद्धा रखते थे। विश्राम, भोजन, भ्रमण आदि करते हुए प्राय उनके संग ही रहते थे। उनके दिव्य सुख में अपने शरीर को भूल जाते थे। दरअसल में इसका समापन निष्ठावान श्रोता की सफलता के लिए इस वचन के साथ होता है। अधिकाधिक निष्ठा के साथ भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं का नियमित श्रवण करना से, कीर्तन तथा ध्यान करने से मर्त्य जीव को भगवदान प्राप्त होगा, जहाँ काल की अमोघ शक्ति का कोई भय नहीं है, जिनको कोई भी भय नहीं है। श्री शुकवाच शुकम स्वपुर्यां विश्वं द्वारकायाम श्रिय प्रतीय सर्व संपद समिध्यायां जुष्टायाम विष्णु पुंगवे स्त्रीभी च उत्तम वेशाभि नवयौवन कांतिभि कंदुकादिभि हमरियेषु क्रीडन्ति तदित द्युमि नित्यं संकुल मार्ग्यायां मद च युद्ध बीमतं गजे शु अलंकृते पटे अश्वे रथे च कनक उज्ज्वले उद्यान उपवन आढ़यामां पुष्पित धूमराजिषु निर्विषिक्त भृंग विहगे नादित्यायाम समन्ततः रेमे षोडश सहस्र पत्नी नाम एक बल्लभ तावक विचित्र रूप असी तत्गेषु महरिदिषु प्रोत्फुल्ल उत्पल कलहार कुमुद अम्भोज रेणुनि बासिता अमंतो येषु पूजत द्विजकुलेषु च विजहार विगाय अम्बे भिदिनीषु महोदय कुछ कुंकुम लिप्त अंग परिबद्ध च योषिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, लक्ष्मण भगवान सुख पर अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रहने लगे, जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त थी और सर्व प्रमुख विष्णु तथा भड़कीली वेशभूषा से सजी उनकी पत्नियों द्वारा आबाद थी। हरि बोल। जब ये यौवन भरी सुंदर स्त्रियां शहर की छतों पर गेंद तथा अन्य खिलौने खेलती थे, वे बिजली की चमक से चमचमाती नगर के प्रमुख मार्गों में मध्य चुपाते उन्मत्त हाथियों और खूब सजे घुड़सवारों, खूब सजे धजे पैदल सैनिकों तथा सोनों से सुचर्चित चमचमाते रथों पर सवार सिपाहियों की भीड़ लगी रहती। ये देखिए भगवान का ऐश्वर्य है। शहर में पुष्पित वृक्षों की पंक्तियों वाले अनेक उद्यान तथा वाटिकाएं थे, जहाँ भौरे तथा पक्षी एकत्र होते और अपने गीतों से सारी दिशाओं को भर देते। भगवान कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के एकमात्र प्रीतम थे। इतने ही रूपों में अपना विस्तार करके उन्होंने प्रत्येक रानी के साथ उनके खूब सजे आवासों में रमण किया। इन महलों के प्रांगण में निर्मल तालाब थे, जो खिले हुए उत्पल कहियार, कुमुद तथा अम्बोज कमलों के पराग कलों से सुगंधित थे और कूंजते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे। सर्वशक्तिमान प्रभु इन तालाबों में तथा विभिन्न नदियों में प्रवेश कर जल क्रीड़ा का आनंद लूटते और उनकी पत्नियां उनका आलिंगन करती, जिससे उनके स्तनों पर लेपित लाल कुमकुम उनके शरीर पर लग जाता है। वैष्णव लेखकों ने अपनी काव्य रचना के लिए नियम रखा है, मधुरेण समापयेत्, किसी भी साहित्यिक कृति का समापन विशिष्ट मधुर रस से किया जाना चाहिए। दिव्य कथाओं के सर्वाधिक मधुर वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी के तदनुसार श्रीमद् भागवत के दर्शन के इस अंतिम अध्याय में द्वारका के मनोहारी वातावरण में भगवान कृष्ण के रमणीय जल विवाह दृश्य के पश्चात रानियों के उल्लासजनक स्तुतियां प्रस्तुत की है। हरि उपगीयमानो गंधर्वे
मृदंग पण्णव आनकम वाद्य तभी मुदा वीणाम सुत मागध बंधिनी शिच्यमानो अच्युतता भी वसंती भी स्म रेचकी प्रति विसंचन विचि क्रीडे यक्षि भी यक्षराट इव। जब गंधर्वों ने हर्ष पूर्वक मृदंग प्रणव तथा आनक नामक ढोलों के साथ उनकी प्रशंसा में गीत गाए एवं सुतो मागो तथा बंदियों ने बीना बजाकर उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाई, तो भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। रानियां हंसी करती हुई उन पर पिचकारियां से जल छिड़कती और वे भी प्रत्युत्तर में उन पर जल छिड़कते। इस तरह कृष्ण ने अपनी रानियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा की जिस तरह यक्षराज यक्षी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। ताकिन्न वस्त्र विवतो उरुकुच प्रषेदा सिंचन्त्य उद्दित बृहत् कवर प्रशुन्ना कांतम स्मरेचक जिहिर्षया उपगुह्य जात जात स्मर उत्समय लसद वदना विरेजु। रानियों के भीगे वस्त्रों के नीचे से उनकी जांघें तथा उनके स्तन दिख रहे थे। अपने प्रीतम पर जल छिड़कने से उनके विशाल जूड़ों से बंधे फूल बिखर गए। वे उनकी पिचकारी छीनने के बहाने उनका आलिंगन कर लेती थी। उनका स्पर्श करने से उनमें काम भावना बढ़ जाती, जिससे उनके मुखमंडल हंसी से चमचमाने लगते। इस तरह कृष्ण की रानियां दीप्यमान स्वदन से चमक रही थी। कृष्णाश्रु तत्स्तन विसंजित कुंकुम कुंकुम सक्र क्रीड़ा अभिषंग धुत कुंतल वृंद बंद सिंचन मोह युवति भी प्रतिशिच्यमानु रेमे करेणु भी इवो इब पति परित। भगवान कृष्ण की फूल माला उनके स्नों के कुमसन से पुत गई और क्रीड़ा में लीन रहने के फलस्वरूप उनके बालों के बहुत से गुच्छे अस्त व्यस्त हो गए। जब भगवान ने अपनी जुआ प्रेमिकाओं पर बारंबार जल छिड़का और उन्होंने भी उलट कर उन पर जल छिड़का, तो उन्होंने वैसा ही आनंद लूटा जिससे हाथियों का राजा हथिनियों के संग में आनंद लूटता है। नटा नाम नर्तकी नाम च गीत वाद्य उपजीवी नाम क्रीड़ा अलंकार वाशांशी कृष्णो अदातश्च च स्त्रिय। तत्पश्चात भगवान कृष्ण तथा उनकी पत्नियों ने जल क्रीड़ा के दौरान अपने पहने हुए गहने तथा वस्त्र उन नटों तथा नर्तकियों को दे दिए, जो गाना गाकर तथा वाद्य बजाकर अपनी जीविका चलाते थे। कृष्ण से एवं तो गति आला इच्छित स्मृति नर्म छेली परिश्वंगे स्त्री नाम किल हिताधिय। इस तरह भगवान कृष्ण अपनी रानियों से क्रीड़ा करके और संकेतों बातों चितवनों तथा हंसी से तथा अपने परिहास छेड़छाड़ कर आलिंगन द्वारा भी उनके हृदय को पूरी तरह मुग्ध कर देते थे। उच्च मुकुंद एक धियो गिरह उन्मत्तवत जडम चिंतयन्त्य अरविंदाक्षम तानी में गदत श्रेणु। रानियां भाव में समाधि में जड़ बन जाती और उनके मन एकमात्र कृष्ण में लीन हो जाते। हरि बोल। एकमात्र कृष्ण में लीन हो जाते। तब वे अपने कमल नेत्र प्रभु के विषय में सोचित इस बोलती, मानो पागल उन्मत्त हो, कृपया ये शब्द मुझसे सुने जैसे जैसे मैं उन्हें बतला रहा हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते, भगवान कृष्ण की रानियों में यह ऊपरी पागलपन का प्राकट्य मानो वे अधूरे या अन्य किसी भ्रांति जनक औषधि से उन्मत्त हो। दोस्तों, शुद्ध भगवत प्रेम की क्रमिक छठी अवस्था की अभिव्यक्ति थी, जिसे प्रेम वैचित्र कहा जाता है। ये रूप गोस्वामी की भक्ति साधना सिंधु में भी है लोगों ने, और उज्जवल नीलमणि में इसका वर्णन बहुत सुंदर है। 14 अध्याय का 134 पर इस अनुराग के प्रकार का उल्लेख किया। प्रियस्य सन्निकर्षे अपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विशलेषु ध्यार्ति तत् प्रेम वैचित्र्य मुच्यते। जब कोई अपने उत्कंठ प्रेम के सहज उपजात के रूप में विरह के दुख को अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव करता है, तो यह अवस्था
प्रेम वैरिच्य कहलाती है। बहुत हाई लेवल। महिष्य ऊंच है, महिष्य माने वो एक से ज्यादा है, महिषी है, महिषी है, इसलिए महिष्य ऊंच है। रानियों ने कहा है उदकी विलपसी तम वीत निदान शेषे शपिति जगति रात्र्याम ईश्वरो गुप्त बोध यवनीव सखी कंचित गाढ़ निर्विद्य चेता नलीन नयन हास उदार लीला इच्छिते न। रानियों ने कहा, हे कुकरी पक्षी, तुम विलाप कर रही हो, अब तो रात्रि है और भगवान इस जगत में कहीं गुप्त स्थान में सोए हुए हैं, किंतु हे सखी तुम जगी हुई हो तो सोने में असमर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तरह कमल भगवान की उदार कौतुक भरी हंसली चित्र से तुम्हारा हृदय पूरी तरह विग्ध हो गया हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि रानियों के दिव्य उन्माद ने उनमें ऐसे आनंद भाव भर दिए कि उन्हें हर व्यक्ति और हर वस्तु में उनके भाव का ही वही प्रतिबिंब दिखने लगा था। यहाँ पर वे कुकरी पक्षी को संबोधित कर रही है, जिसे वे कृष्ण के विरह में शोक करती हुई मानती है और संकेत करती है कि यदि सचमुच कृष्ण को उनकी या रानियों की चिंता होती तो वे उस समय कई सुखपूर्वक सो न रहे होते। और भगवान वे कुकरी को आगाह करती है कि वह कृष्ण से अपने विलाप को सुनने तथा कुछ दया दिखाने की आशा न करे। यदि कुकरी यह सोचती हो कि कृष्ण अपनी रानियों के साथ सो रहे हैं तो वे यह कहकर इनकार करती है कि वे गुप्त बोध है, अर्थात उनका अता पता उन्हें ज्ञात ही नहीं है। ये इस रात में जगत में कहीं बाहर निकल गए हैं, किंतु उन्हें यह पता नहीं है कि वे उन्हें ढूंढने कहाँ जाए। वे चिल्लाती, हाय प्रिय पक्षी, यद्यपि तुम सरल प्राणी हो किंतु तुम्हारा हृदय हमारी तरह बुरी तरह पिघल गया है। अवश्य ही हमारे कृष्ण से तुम्हारा किंचित स्पर्श हुआ होगा। उनसे तुम्हारी निराशाजनक आसक्ति तुम्हारे द्वारा त्यागी क्यों नहीं जा रही। देखिए बहुत हाई लेवल का जो कि गोपियां अपना भाव प्रकट कर रही हैं। कहाँ की वृंदावन की नहीं, द्वारका की है। और गोपियों का भी हम लोगों ने यही भाव हमने देखा है वीरा गीत के अंदर में, भ्रमर गीत के अंदर में जो हम लोगों ने देखा है। नेत्रे निमिलयसि नक्तम अदृष्ट बंधु त्वम रोग भीषी करुणवच्चक्रवाकी दास्यं गता यमीव अच्युतपाद जुष्टाम किं वा सजम स्पृहयसे कवरेण वोढुम्। हे बिचारी चक्रवाकी, तुम अपनी आंखें मूंद कर भी अपने अदृश्य जोड़े साथी के लिए रात भर करुणा पूर्वक चिल्लाती रहती हो, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह तुम भी अच्युत की दासी, अच्युतों ने भगवान श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हो और अपने झूले में उस माला को लगाना चाहती हो जिसे वे अपने पार स्पर्श से धन्य कर चुके हैं। भू भू सदा नशे उदन्वन अलप्त निद्रो अधिगत प्रजागर किं वा मुकुंद अपहृत आत्मलांछन प्राप्तम दशांतम च गतो दुरत्याम। हे प्रिय समुद्र, तुम सदैव गरजते रहते हो, रात में सोते नहीं। क्या तुम्हें उन्निक रोग हो गया है, माने नींद नहीं आने का रोग हो गया है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकंद ने हमारी तरह तुम्हारे तुमसे तुम्हारे चिन्ह छीन लिया, तुम उन्हें फिर पाने में निराश हो। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की रानियां द्वारका को घेरने वाले समुद्र को क्षीर सागर समझ बैठती है, जिससे बहुत पहले लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मुनि निकले थे। उन्हें भगवान विष्णु ने छीन लिया था अप्रिय, और अब वे उनके बस स्थल में वास करते हैं। रानियां कल्पना करती हैं कि समुद्र एक बार फिर भगवान के बस स्थल पर लक्ष्मी के पास तथा कौस्तुभ मुनि के चिन्ह देखने को चुका, और वे यह कह रही है और वे यह कहकर सहानुभूति अभिव्यक्त करती है कि वे भी इन चिन्हों को देखना चाहती है, किंतु रानी तो भगवान के बस स्थल पर कुमकुम चिन्ह देखने को अधिक इच्छुक है, जिसे कृष्ण उनके स्तनों से लेते गए थे। अब उन्होंने उनका आलिंगन किया, जब उन्होंने उनका आलिंगन किया था। तुम यक्षमणा बलवता असि गृहित तव इंदो छिन्न तमो न निज दिदितिबि छिनोषि
कश्चित् मुकुंद गतितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगित की उपलक्ष्य से न। हे प्रिय चंद्रमा, घोर यक्ष रोग से ग्रसित होने से तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम अपनी किरणों से अंधकार को भगाने में सफल हो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए अवाक प्रतीत हो रहे हो क्योंकि हमारी तरह तुम भी मुकुंद द्वारा दिए गए उत्साह वादों को स्मरण नहीं कर सकते हो। तो अलग अलग गोपियां अलग अलग को केंद्रित बना करके अपनी भावना को व्यक्त कर रही है। किन्नु आचिरतम अस्माभिः मल्यानीलते अप्रियम् गोविंद गोविंदापांग निर्भिन्ने हृदि इर 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 यशीन स्मरम। हे मलय वायु, ऐसा हमने क्या किया है कि तुम हमसे अप्रसन्न हो और हमारे उन हृदयों में काम भावना जागृत कर रहे हो जो पहले ही गोविंद की चित्रणों से विदीर्ण हो चुके हैं। मेघ श्रीमंतम असिदयितो यादव इंद्रस्य नूनम श्रीवत्स अंकम वयमीव भवान दयाति प्रेम बद्ध अति उत्कंठ सबल हृदयो असमत विदो बाष्पधारा स्मृत्वा स्मृत्वा विसजसी मुहु दुख तत्त प्रसंग। हे पूज्य बादल, तुम यादों के प्रमुख के अत्यंत प्रिय हो जो श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए। तुम भी हमारी तरह उनसे प्रेम द्वारा बद्ध हो, उनका चिंतन करते हो। तुम्हारा हृदय हमारे हृदय की तरह अत्यंत उत्सुकता से किंकर किंकर किंकर्तव्य मूड है। और जब तुम उनका बारंबार स्मरण करते हो तो आंसुओं की धारा बहाते हो। कृष्ण की संगति ऐसा ही दुख लाती है। हरि बोल। आचार्य इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। बादल भगवान श्री कृष्ण के वित्त स्वरूप है क्योंकि वह सूर्य की झुलसती किरणों से उनकी रक्षा करता है। अतः भगवान ने ऐसे सच्चे शुभचिंतक को उनके कल्याण के बारे में निरंतर ध्यान करना चाहिए। यद्यपि बादल भगवान के नीले मन में साथ देता किंतु भगवान कृष्ण के विशिष्ट लक्षण तथा उनका सिरबस चिन्ह बादल के ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। किंतु इसका परिणाम क्या निकलता है? मात्र दुख। बादल हताश होता है और वह वर्षा के बहाने निरंतर आंसू बहाता रहता है। वो रानियों से सलाह देती है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कृष्ण में इतनी रुचि मत लो। कृष्ण में ये व्यंग कसती है। मीरा मिर्जा कहती है ना, वो तो धोखा देने वाला है, उससे कोई आसक्ति मत रखो। प्रिया राव पदानि भाषसी मृत संजीवी कया अंधया गिरा कर्माणि किम अद्यते प्रियम वद में वदगित कंठ को। रे मधुर कंठ वाली कोयल, सब अलग कोयल, बादल, चंद्रमा, तुम मृत को भी जीवित करने वाली वह बोली बोल रही हो जिसे हमने एक बार अत्यंत मधुर भाषी अपने प्रेमी से सुनी थी। कृपा करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें पसंद करने के लिए आज क्या कर सकती हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि यद्यपि कोयल का गायन अत्यंत सुहावना किंतु भगवान कृष्ण की पत्नी इसे वेदनामय अनुभव करती है क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रीतम कृष्ण की याद आ जाती है। हरि बोल। तो याद आने से कृष्ण का विरह का अनुभव होता है, इसलिए वेदनाप्रद है और उनकी विजय पीड़ा बढ़ जाती है। न चल सी न बदसी उदार बुद्धे उदार बुद्धे क्षितिदर चिंतयसे महांतम अर्थम अपिबत वसुदेव नंदन अंग्रिगम वैमीव काम्यसे स्तने विधर्तुम। हे उतार पर्वत, तुम न तो हिलते डुलते हो न बोलते चालते हो, तुम अवश्य ही किसी अत्यंत महत्व वाली बात पर विचार कर रहे होगे। तो क्या तुम हमारी तरह अपने स्तनों शिखरों पर वसुदेव के लाड़के पांव को धारण करना चाहते हो? स्नते सद जिसका अपने स्तनों पर यह पर्वत की चोटियों का सूचक है। सुस्यथिदाकर शितावत सिंधु पत्न्या संप्रति अपास्त कमल श्री इष्ट भर्तु यत्वत यत्वत्वयं मधुपते प्राणयावलोकम अप्राप्य मुष्ट हृदया पुरुकर्षितास्म। हे समुद्र पत्नी नदियों, अब तुम्हारे
कुंड सूख गए। हाय तुम एकदम दुबली हो गई हो और तुम्हारी कमलों की संपत्ति लुप्त हो गई है। तो क्या तुम हमारी तरह हो, जो इसलिए मलान हो रही है, दुखी हो रही है, क्योंकि उन्होंने उन्हें हृदय को ठगने वाले अपने प्रिय पति मधुपति की स्नेह चितवन नहीं मिल रही। सब कृष्ण को कहती। ग्रीष्म ऋतु में नदियों को अपने पति रूपी समुद्र से बादलों के द्वारा वर्षा की झड़ी नहीं मिल पाती, किंतु नदियों के सूखने का असली कारण रानियों के अनुसार यह है कि वे समस्त सुख के सागर भगवान के प्रेम में चित्तन पाने में असफल रही है। हरि बोल। हंस सुआगतम आश्रिताम पिब पय ब्रूहि अंग शोरे कथम दूतम त्वाम विदाम कंचित अजित स्वस्ति आस्ते उक्तम पुरा किं वा न चल सौहित स्मरति तम कस्मात् भजा भजामो वयम क्षोद्र क्षोद्र लापय कामदम श्रियमृतेषु एव एक निष्ठा स्त्रिया। हे हंस, स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो और थोड़ा दूध पियो। हमें अपने प्रिय सूर्यवंशी के कुछ समाचार बतलाओ। तुम जानते हैं कि तुम उनके दूत हो। वे अजय प्रभु कुशल से तो हैं कि हमारा वह अविश्वसनीय मित्र उस पर कोई विश्वास नहीं है। अभी भी उन शब्दों का स्मरण करता है जिन्हें उसने बहुत काल पूर्व कहा था। हम उसके पास क्यों जाएं और उसकी पूजा क्यों करें? ये क्षुद्र स्वामी के सेवक, जाकर उसे कहो कि वह लक्ष्मी के बिना यहाँ आकर हमारी इच्छाएं पूरी करे। क्या वही एकमात्र स्त्री है जो उनके प्रति अनिवार्य प्रेम करी हो? श्री विष्णु चलते रानियों तथा हंस के बीच निम्नलिखित बातचीत सुनाते हैं। रानियां पूछती है, क्या अजय प्रभु सकुशल है? अजय माने भगवान के लिए, जिनको जिनको कोई नहीं जीत सकता। हंस उत्तर देता है, भला अपनी प्रिय पत्नियों के बिना कृष्ण कैसे कुशल हो सकता है? किंतु क्या उन्हें स्मरण है, क्या उसे स्मरण है जो उनसे एक बार हम में से एक श्रीमती रुक्मणी से कहा था? क्या उसे स्मरण है कि उसने कहा था, सारे महीनों में मैं तुम जैसी प्रिय आने कोई पत्नी नहीं देखता हूँ। भागवत के 10:60-55 न त्वाधिशीं प्रणशि गृहिणी गृहेषु पश्यामि। सबको याद है ना कौन सा है? भगवान रुक्मणी के साथ जो परिहास करते हैं वो वाला अध्याय है। हाँ, उन्हें यह सब याद है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तुम सब उनके पास जाओ, उनकी भक्ति में लगो। यदि वह हमारे साथ रहने के लिए यहाँ आने से इनकार करता है तो हम उसकी पूजा करने क्यों जाए? किंतु हे दया सिंधु, वे तुम्हारी अनुपस्थिति से अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं, वे इस कष्ट से कैसे बचाएंगे? हे शूद्र स्वामी के सेवक, जरा सुनो तो, उसे यहाँ आने के लिए कहो, क्योंकि उसे आना चाहिए। यदि उसे कामेच्छा सता रही है तो वह स्वयं दोषी है, क्योंकि काम शक्ति का दृष्टा वही हरि बोल। सब कुछ का कारण, सब कुछ जो कुछ भी आता है कृष्ण से आता है। हम आत्मसम्मान रखने वाली महिलाएं उसकी मांग के सामने झुकने वाली नहीं है। हमारा भी तो यह सम्मान है कि हम जाकर उसे ढूंढे। ऐसा ही हो तब मैं विदा चाहूंगी। नहीं, जरा एक मिनट तुम यहाँ आने के लिए उसे कहो, किंतु लक्ष्मी के बिना, क्योंकि वह पूरे समय उसे अपने पास रखकर हमें सदैव ठगती है। क्या तुम यह नहीं जानते कि लक्ष्मी देवी एकमात्र भगवान के प्रति अनुरक्त है? भला मैं उन्हें इस तरह क्यों छोड़ने लगी? तो इस क्या संसार में वही एकमात्र ऐसी स्त्री है जो उनके साथ बिक चुकी है? हम कहाँ गई तो हमारे लिए क्या? श्री शुकवाच इति ईदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरे ईश्वरे क्रियमाणेन माधवयो लेभिरे परमाम गति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, योग के समस्त ईश्वर केशव भगवान कृष्ण ने ऐसे भाव में प्रेम में बोलती तथा कार्य करते हुए उनकी प्रिय पत्नियों ने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। कितनी भाग्यशाली है द्वारका की महेश्वरिया। आचार्य गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्रियमाणेन शब्द को वर्तमान काल में यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं कि भगवान की रानी ने तुरंत ही बिना विलंब उनके नित्य धाम को प्राप्त किया। इस अंतर्दृष्टि से आचार्य इस झूठी कल्पना का निराकरण करते हैं कि इस लोक से कृष्ण के चले जाने पर कुछ आदिकालीन ग्वालों ने उनकी पत्नियों का तब अपहरण कर लिया जब वे अर्जुन के संरक्षण में निबद्ध थे, जैसा कि स्वरूप सिद्ध वैष्णव टीकाकारों ने अन्यत्र व्याख्या की है। भगवान के स्वयं उन
चोरों के वेश में प्रकट हुए थे। हरि बोल। जिन्होंने रानियों का अपहरण किया था। देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अर्जुन जिनको बचा नहीं पाया था वो कोई डकैत वो नहीं थे। वो स्वयं भगवान की सहायता चोर के रूप में जिन्होंने रानियों का अपहरण किया था। हरि बोल। इस वजह से अधिक सूचना के लिए श्रीमद् भागवत के एक पहले अध्याय के 15 श्लोक 20 के सीधा प्रभुवाद और लिखित तात्पर्य को देखना चाहिए, जो कैंटो 1 में हमने पढ़ा है। श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टिप्पणी है कि इन भद्र महिलाओं ने जो चरम गति प्राप्त की वह निर्विशेष योग्य की मुक्ति नहीं थी, अति माने निर्विशेष योग की है, जो कि ज्ञानी लोगों की, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है, अपितु प्रेम भक्ति की पूर्ण दशा थी। निसंदेह चूंकि वे प्रारंभ से दिव्य भगवत प्रेम से उत्पन्न थी, अतः उन्हें सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त था, जिससे वे भगवान की अत्यंत मधुर लीलाओं के आदान प्रदान आनंद प्राप्त कर सकती थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार उनका भगवत प्रेम भावन मार्ग में बदल चुका था, जिस तरह गोपियों के प्रेम के साथ हुआ था। हरि बोल। जब कृष्ण उनके रास नृत्य के बीच से ही अदृश्य हो गए थे, उस समय गोपियों ने पूर्ण भावनावाद का अनुभव किया था, जिसको उन्होंने जंगल के विविध जंतुओं से पूछताछ करने के लिए तथा उन शब्दों का कृष्ण अहम पश्चात गति, मैं कृष्ण हूँ देखो ना मैं कितने गौर से चल रही हूँ, भागवत के 10वें कैंटो के 30वें अध्याय के 19 में व्यक्त किया था, जो हमने पढ़ा था 29 से लेकर 33 अध्याय में गोपियों के बारे में, गोपी की भक्तों के बारे में। उसी तरह भगवान द्वारकाधीश की मुख्य प्रमुख पत्नियों के प्रेम भाव का या विलास ने उनमें प्रेम वैचित्र्य के लक्षण उत्पन्न किए, जिससे वे यहाँ प्रकट कर रही है। सुत मात्रो अपि यह स्त्री नाम प्रसह्य आकर्षते मन गुरु गायो गीतो वा पश्यन्ति नाम च किम पुनः। भगवान जिनका महिमा गान असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से होता है, वे उन समस्त स्त्रियों के मनों को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं जो उनके विषय में श्रवण मात्र करती है। तो फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करती है। वो या संपर्यचरण प्रेमणा पाद संवाहन आदि जगत गुरु भर्तृ बुद्धिया ताशाम किम वर्ण्यते तपः। और उन स्त्रियों द्वारा जिन्होंने शुद्ध प्रेम भाव से ब्रह्मांड के गुरु की सेवा की, उनके द्वारा संपन्न महान तपस्या का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। उन्हें अपना पति मान कर उन्होंने उनके भाव दबाने जैसी घनिष्ठ सेवाएं की। धन्य हो द्वारका की रानियां, कितना उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कृष्ण की सेवा करने का, कृष्ण के बारे में कृष्ण का गुणगान करने का, कृष्ण की भक्ति करने का। एवं वेद उदितम धर्मम अनुष्ठितम सताम गति गृहम धर्मार्थ कामानाम मुहुचा मुहु चादर्शयत पदम मुहु चादर्शयत पदम। इस तरह वेदों द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करते हुए संत भक्त के अंदर भगवान कृष्ण ने बारंबार प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति घर पर किस तरह धर्म आर्थिक विकास निमित्त इन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। सेम हम लोगों ने अध्याय 69 में पढ़ा था, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार नारद जी वहां जाते हैं, किस प्रकार भगवान आज अपने आसन से बताते हैं कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन का पालन करना है, अर्थात कृष्ण को केंद्र में रख के। ये रानियां जो है ना, कृष्ण को केंद्र में रख के सारा जीवन यापन कर रही है, कभी ये भूलना नहीं है। बहुत दिव्य दृष्टि से माने हाई लेवल धार्मिक गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को पूरा करते हुए भगवान कृष्ण ने 16,100 से अधिक पत्नियां थी, माने 16,108 पत्नियां थी। ताशाम स्त्री रत्न भूता नाम अष्टो या प्राग उदाहृता रुक्मणी प्रमुख राजन तत्पुत्रा च अनुपूर्वश। इन इन रत्न जैसी स्त्रियों में से रुक्मणी इत्यादि 8 प्रमुख रानियां थी। ये सब हमको मालूम है, हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। हे राजा, मैं पहले इनके पुत्रों के साथ साथ इनका क्रमिक वर्णन कर चुका हूँ 52, 53, 54 में। फिर उसके बाद में
56 अध्याय में, उसके बाद में 58 अध्याय में, उसके बाद में 59 अध्याय में, सब मिलाकर 16,108 रहने से भगवान ने कैसे ब्याह किया। एक एक कश्याम दश दश कृष्ण अजीजनत आत्मजान यावत्य आत्मनो भार्या अमोघ गति ईश्वर है। ऐसे भगवान कृष्ण है जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, अपनी हर एक पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह कृष्ण के समस्त पुत्रों की संख्या 1,61,080 थी और उनकी प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्री भी थी। ये चीज भगवान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से क्लियर करते हैं। केशाम उद्याम वीर्याणाम अष्टादश महारथता आसन उदार यशश तेषाम ना नामानी में शृणु। इन असीम पराक्रम वाले पुत्रों में से 18 महान ख्याति वाले महारथ थे। अब मुझसे उनके नाम सुनो। लोगों ने पढ़ा है तो या फिर से लिखो। प्रद्युम्न च अनिरुद्धश्च दीप्तिमान भानु एव च शाम्ब मधु प्रियतमानु चित्रभानुवृक अरुणः पुष्करो वेद बाहुश्च सुतदेव सुनंदन चित्रबाहु विरूप च कवि कविन्य क्रोध एव च। उनके नाम थे पद्म अनिरुद्ध दीप्तिमान भानु शाम्ब मधु वेद भानु चित्र भानु वृक अरुण पुष्कर वेद बाहु सुतदेव सुनंदन चित्र बाहु विरूप कवि तथा न्याग्रोध। श्री चक्रचार यहाँ पर लिखित अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पुत्र था। प्रद्युम्न से उत्पन्न उसका प्रसिद्ध पौत्र नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ पर ये जो अनिरुद्ध जो नाम दिया है ना, भगवान किसका पुत्र था, वो नहीं जो प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध है, अर्थात दो अनिरुद्ध है। हाँ? एतेषाम अपि राजेंद्र तनुजा नाम मधुजुष प्रद्युम्न आशीत प्रथम पितृवत रुक्मिणी सुत। प्रद्युम्न के बारे में, हे राजाओं में से मधु के शत्रु भगवान कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों में से रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न सर्व प्रमुखता वो अपने पिता के ही समान महान था। स रुक्मिणो दुहि दुहि दुहितरम उपमेये उपमेये महारथ तस्याम ततो अनिरुद्धो महारथ तस्याम ततो अनिरुद्धो अभूत नागयुत बलान्वित। भारतीय प्रद्युम्न ने रुक्मणी के पुत्र रुकमती से विवाह किया जिसने अनिरुद्ध को जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों जितना बलवान था। स चापि रुक्मिण पौत्री दोहित जगृहे ततः वज्र तस् अभवत यतु मोशलात अवशोषित। रुक्मी के पुत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी के पुत्र की कन्या रोचना से विवाह किया। उससे ब्रज उत्पन्न हुआ जो यदुओं के मुसल युद्ध के बाद कुछ बचने वालों में से एक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्रनाथ की बात कर रहे हैं। ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। प्रतिबाहु अभुतस्मा सुबाहु तस्य चात्मजः सुबाहु शांत सेन अभुत सप्तसेन तु तत्सुतः। ब्रज से प्रतिभा उत्पन्न हुआ जिसका पुत्र सुबाहु था। सुबाहु का पुत्र शांतसेन था और शांतसेन से सप्तसेन उत्पन्न हुआ। न ही इतस्मिन् कुले जाता अग्ना अबहु प्रजा अल्पायुषो अल्पायुष अल्प वीर्या वीर्या च अब्रह्मण्या च जग इस परिवार के ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो या संतानहीन अल्पायु निर्बल या ब्राह्मण सुख के प्रति अनिष्ठावान हो। जहाँ भगवान है तो वह बिना संस्कार वाले कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यदुवंश प्रसुता नाम पुंसाम विख्यात कर्म नाम संख्या न शक्यते कर्तुम अपि वर्ष अयुते नृप। यदुवंश ने विख्यात कार्यों वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया। हे राजा, उन सबों की गिनती 10,000 से अधिक वर्षों में भी नहीं की जा सकती। हरि बोल।
तिस्रकोटय षष्ठानाम् अशीति शतानि च आसन् यदुकुल आचार्य कुमारा नाम इति सुतम। मैंने प्रामाणिक स्रोत से सुना है कि यदुवंश ने अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 शिक्षक नियुक्त किए थे। मैंने प्रामाणिक, ये कौन कह रहे हैं? स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। संख्या नाम यादवा नाम करिष्यति मा आत्मनाम यत्र अयुतानाम अयुत लक्षेण ते आसते स आहुक। भला महान यादव की गणना कौन कर सकता है, जबकि उनमें से राजा उग्रसेन के साथ 3 नील परिचारक रहते थे। अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, कितना करोड़ों अरब खरब है। शिव विशाल चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या की कि राजा उग्रसेन के परिचारकों की संख्या असंख्य नीलों में न बताई जाकर 3 मील कही गई है। उन्होंने कपिंजलाधिकरण की व्याख्या कबूतर के सदर का नियम उद्धृत किया। वेदों में कहीं पर आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि कुछ कबूतरों की बलि दे। इसका तात्पर्य असंख्य कबूतर नहीं अपितु केवल 3 कबूतर, क्योंकि वेद किसी विषय को अस्पष्ट नहीं छोड़ते। मीमांसा के अनुसार जब कोई संख्या न व्यक्त हो तो उसे 3 मानना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। प्रभु ये तो हो नहीं पाएगा अच्युतजय दास प्रभु, हम लोग इस समय तो लग जाएगा, समय लग जाएगा, तो उसको बहुत छोटे हैं तो कल जरूर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग फिर क्या कैंटो 11 भी कल शुरू करें क्या? कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा समरी रिवीजन 10वां कैंटो का ही पूरा कर देख लेंगे। लेंगे पूरे, देख लेंगे हम लोग। पूरे भागवत ये पूरा 10 घंटों का हम लोग फिर से एक बार चेष्टा करेंगे संधि करने का। नहीं तो फिर जिसका हुआ तो ऐसे हम लोग करते आए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे, नहीं तो कैंटो 11 का हम लोग एक ब्रीफ कर सकते हैं। कैंटो 11 का थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो सारा इंफॉर्मेटिव है, जितना भी है। लेकिन और इंफॉर्मेटिव माने इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंस्ट्रक्टिव भी है। इंस्ट्रक्टिव भी क्या है कि जितने भी द्वारका की रानियां हैं, जो लोग भी है, वो क्या पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित थी। और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंटो 10 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर में उनकी चेतना बहुत उच्च कोटि की है, उच्च कोटि की है कि कृष्ण को हम लोग कैसे तुष्ट कर सकेंगे। कृष्ण को किसी चीज की दरकार नहीं है, 3 गुणों से ऊपर है, दिव्य प्रेम के वो सागर है। तो हमको जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है, और कृष्ण के लिए हम जो कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। कोई भी भौतिक काम वासना नहीं आएगी, आसक्ति नहीं आएगी। ये धीरे धीरे हम करके देखेंगे ना, और वो जो आनंद आएगा ना, उसको दिव्य आनंद में ऐसा हमें फील होगा कि वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो गया है। कोई भी आसक्ति नहीं आएगी, कोई भी भौतिक हमारे जैसे कोई ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप सुनने के इच्छुक ही नहीं रहेंगे, इच्छुक ही नहीं रहेंगे। अरे इच्छुक की तो बात छोड़ दीजिए, कोई आपसे कोई भौतिक प्रश्न ही नहीं करेगा। आपके पास आके ये प्रॉब्लम ही नहीं कहेगा कि मम्मी मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, पापा ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सब लोग दिव्य आनंद में घूम जाते। ये लास्ट अध्याय इसी के बारे में होता है। अब ये 3 करोड़ 3 नील क्या क्या चीज, ये देखिए प्रभु पाद जी की इतनी असीम कृपा है, क्या क्या चीज बताए। ये सारी चीजें मिल जाएगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती की उन्होंने टिप्पणी लिखी है, दर्शिका क्या नाम भूल जाता हूँ, उनकी बुक्स है, करीब 7,000 पन्ने की है, 7-7,500 पन्ने की है, जिसमें उन्होंने एक एक श्लोक के ऊपर टीका लिखी है। हम लोग अभी भक्ति वैभव में पढ़ रहे थे, महाराज को बता रहे तो नाम याद नहीं आ रहा है, दर्शनिका क्या है। तो वो बहुत हाई लेवल की है, लेकिन ठीक है, प्रभुपाद जी की टिप्पणी को हम लोग कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि चेतन प्रभुपाद जी की इतनी जो मेहनत की है, आप सोचिए इतनी मेहनत की है कि अलग अलग आचार्यों को जहां जहां दरकार होती है टिप्पणी, वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इसीलिए वो व्यक्त करते हैं कि कोई अपने मन माने ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं करे। सपोज खाली हम लोग श्लोक पढ़ते हैं
अच्छा इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। आचार्य क्या बोलते हैं वो उसको खोज लेना है, बस उसको एज इट इज प्रस्तुत कर देना है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध है। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम स्मार्ट। ठीक है। हरे कृष्ण, ये फिर विराम देते हैं। कल अच्युत अजय दास प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी ऐसा तो नहीं। कुछ नहीं है, बस ठीक है ना। तो मैं यही पर विराम देते हैं, रथ यात्रा के लिए तैयार। कल हमारा, अच्छा एक मिनट और बोल देता हूँ। कल बहुत बड़ी मीटिंग थी हम लोगों की, है, रथ यात्रा फिजिकल मीटिंग थी। फिजिकल मीटिंग थी, है? तो उसमें सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब लोग आए थे, जैसे मंदिर से भी थे, उसके बाद में हमारे फेस्टिवल कमेटी से सब लोग थे, अलग अलग थे, सीडी वगैरह से थे। तो रथ यात्रा के बारे में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। तो एक विशेष जो हमारे लोग के लिए जो है, इस बार जितने भी वॉलेंटियर्स होंगे, हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल हम लोग प्रोग्राम करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वॉलेंटियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसलिए किया जाएगा कि लास्ट में रथ यात्रा में बहुत कंप्लेने आई थी। किससे कंप्लेन आए थे? जो बड़े बड़े डोनर्स हैं, कि प्रभु हम लोग जाते हैं लेकिन आपके ये जो वॉलेंटियर्स होते हैं ना, पक्षपाती करते हैं, प्रॉपर बिहेव नहीं करते हैं, हम लोग संतुष्ट संतुष्ट नहीं है। और उसी तरह जो रथ यात्रा प्रोसेशन जो निकलता है उसके समय में भी थोड़ी कंप्लेन आई। तो इस तरह का चीज है। तो जैसे प्रसादम होता है, जैसे माता जी बेचारी इतनी मेहनत करते, चिल्ड्रन प्रोग्राम होता है, उसमें माता जी लोग इतना मेहनत करती है, रात में होता है, उस समय उनको प्रॉपर प्रसादम नहीं दिया गया, या उनसे बिहेवियर अच्छा नहीं किया जाता है। तो इस चीज को लेकर करके मीटिंग होगी। हाँ, तो इसलिए इस बार जो वॉलेंटियर रहेंगे, सेवा में रहेगा, उनको एक फॉर्म फिलअप करके जगन्नाथ ग्रुप की तरफ से हमको देना पड़ेगा कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप से इतने वॉलेंटियर जाएंगे, उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, करके वो सबमिट करना पड़ेगा। हमको दायित्व तो लेना पड़ेगा, लीडर्स को दायित्व तो लेना पड़ेगा कि वो प्रॉपर बिहेव करे। ये वाला बहुत बड़ी एक तो चर्चा हुई थी। तो हम सबको ध्यान रखना, जो भी वहां पर करेंगे सेवा, सबसे पहला चीज तो है कोई क्रोध नहीं दिखाना, अपशब्द यूज नहीं करना, मिसबिहेव नहीं करना, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो ये तो हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाकरी से सही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 हरि बोल, हरे कृष्ण।